भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा बिलासपुर में की गई प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा मौजूदा कांग्रेस सरकार पर किया गया कटाक्ष। कहा, डेवलपमेंट समाप्त हो चुकी है, सरकारी कार्यालयों में किसी का कोई काम नहीं होता। प्रदेश की भूपेश सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने रोजगार, विकास और अन्य संबंधों में भूपेश बघेल को घेरा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों में कटौती की है, वही अगर कटौती राज्य की भूपेश सरकार करेगी तो आम जनता को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गलत आंकड़े जारी किए जाते हैं। हसदेव पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल राजस्थान में जाकर हसदेव के बारे में सोचना भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और भूपेश बघेल कहा करते थे कि हसदेव पर वो सबसे आगे खड़े होंगे, लेकिन सच्चाई को पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। अंत में डॉक्टर रमन सिंह भाजपा के पदाधिकारियों से मुलाकात की है। छत्तीसगढ़िया की बात भूपेश करता है ना, वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपने आप को छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया का प्रतीक बताता है। उसी के राज्य में क्या दुर्दशा है छत्तीसगढ़िया का, ये बताना चाहता हूँ। की विकास यात्रा में जो 3 चीजें हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? महंगाई बढ़ी है, हसदेव बढ़ रहा है और बिलासपुर से जो 200 रेलवे स्टेशन बंद कर दिए हैं, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया ये है कि भैया हसदेव के लिए जो राहुल गांधी चुनौती के साथ खड़े होकर सड़कों में बोलते थे कि वहां मैं उजड़ने नहीं दूंगा, यही भूपेश बघेल हसदेव के मामले में जाकर बोलता था कि मैं आगे खड़ा होऊंगा और मेरे पीछे यहाँ पे कुछ। आज और दोनों के दोनों, भूपेश बघेल भी खामोश है, राहुल गांधी भी खामोश है। राज्य सरकार के हाथ में था, सोनिया गांधी का दबाव बढ़ा, मुख्यमंत्री आ गए, राजस्थान के परमिशन दे दिया, तो क्या मुख्यमंत्री राजस्थान और सोनिया गांधी इसका संचालन करेंगी? जो संकल्प भूपेश ने लिया था, जो संकल्प राहुल गांधी ने लिया था, वो क्या भूल गए? मुझे तो ये लगता है कि आपने यदि सार्वजनिक रूप से वादा किया था तो उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जहां तक सवाल रेलवे का है, तो ये पोल की कमी जैसे जैसे कम होती जा रही है तो ये रेगुलर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसी पावर प्लांट को बंद होने नहीं, छत्तीसगढ़ में किसी पावर प्लांट में कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ जी, मैं वही बोलता हूँ ना कि भाजपा तो साथ है, मगर जो सत्ता में है वो तो साथ नहीं है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रहते हैं। राज्यसभा में हमारी शक्ति नहीं थी कि 14 सदस्यों से राज्यसभा नहीं जाया जा सकता। 14 सदस्य मिलकर राज्यसभा में जीतने लायक वोट हमारे पास नहीं थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव किया। कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है और न समझौता करेंगे। महंगाई के लिए बड़ा कदम उठाया, पेट्रोल को 9.5 रुपया और डीजल को 7 रुपये कम किया। भूपेश की बारी थी, उतना ही वेट कम कर देते तो बहुत बड़ा असर छत्तीसगढ़ में पड़ता। कोई समझौता करने की आवश्यकता नहीं है और न समझौता करेंगे। महंगाई के लिए बड़ा कदम उठाया, पेट्रोल को 9.5 रुपया और डीजल को 7 रुपये कम किया। भूपेश की बारी थी, उतना ही वेट कम कर देते तो बहुत बड़ा असर छत्तीसगढ़ में पड़ता। मैं तो विधानसभा में पूछा था, 5 लाख बेरोजगार हैं, उनका कहना है 5 लाख को रोजगार दिया, मगर विधानसभा में जवाब दिया 12,600 लोगों को रोजगार दिया। मैं तो पूरा छत्तीसगढ़ में घूम के पूछता हूँ क्या कोई नया मास्टर बना, कोई नया पटवारी बना, कोई नया पुलिस वाला बना? छत्तीसगढ़ में रोजगार का कोई अवसर नहीं है। अब गोबर पीने वालों को यदि रोजगार के दर्जा दे रहे हैं तो मुझे लगता है उसी को गिनती हो रही है कि गौठान में गिन रहे हैं गोबर और उन लोगों को रोजगार बता रहे हैं। रोजगार आज तो छत्तीसगढ़ में 3 साल में 10 नवयुवक भी नहीं मिलते जिनको रोजगार मिला। जी,
चिंतन और चिंता, इनकी चिंता और चिंतन का इसलिए जरूरत पड़ रहा है कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है। इनका जो प्रमुख जो ट्रेनर था, कोच था, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रशिक्षक के रूप में जिनको नियुक्त किए गए थे, वो हैं प्रशांत किशोर पीके बोल दिया कि ऐसा स्टूडेंट है कि मैं इनको पढ़ा ही नहीं सकता, ये न कुछ कर सकते न कुछ पढ़ सकते। उसने भी हताशा में कह दिया कि ये कांग्रेस पार्टी को भगवान भी नहीं सुधार सकता। चिंता ही हो रहा है, चिंतन कुछ नहीं हो रहा है, ज्यादा चिंता कर रहे हैं। गोबर के लिए जो पैसा हो रहा है वो पूरा का पूरा मनरेगा के राशि का दुरुपयोग हो रहा है। मैं बहुत सारे गौठान में गया हूं। एक मेरा विधानसभा का बहुत बड़ा गांव है टेढ़ेसरा, 8000 की आबादी है। मैं अभी गया था 3-4 रोज पहले टेढ़ेसरा में। मैं पूरे गौठान में घूमता रहा। गौठान में न गाय है, न गाय के रहने के निशान है। तो मैं बोला कि भाई गाय जब नहीं है तो 70 लाख कैसे खर्च हो गया? न भूसा है, न पैरा है, न पानी। तो गाय का फोटो बना के रखे हैं, बोले इसी की पूजा करना है। सिर्फ फोटो लगा है, बड़े बड़े फोटो बना दिए हैं और 80 लाख रुपया खर्च हो गया है। और वहां गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। तो गोबर कहां से आता है? तो गौशाला से गोबर आता है। ये पूरे छत्तीसगढ़ की कहानी है। किसी ऑफिस में लोगों को कोई काम नहीं होता, जिन मुद्दों को लेकर जाएंगे और डेवलपमेंट पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। ये केंद्र में फिर से कांग्रेस में बदलाव सीएम सहित 6 जिले वाले जो जिला है दुर्ग में, वहाँ सरोज पांडे अकेले दिख रही हैं संघर्ष करते। बीजेपी वहाँ एकजुट नहीं दिख रही है दुर्ग में। नहीं, सभी जगह आंदोलन और प्रदर्शन होते रहते हैं और वहाँ एक अच्छा प्रदर्शन हुआ है। मैंने कहा ना कि अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदर्शन चलते रहते हैं। कांग्रेस का युवक कांग्रेस चुनाव चल रहा है, मितानिनों को लेकर यहाँ कांग्रेस के लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि इस वक्त चुनाव नहीं होगी, बाकायदा लेटर जारी है। अब इनका चुनाव की प्रक्रिया लगातार इसी प्रकार की रही है। जिस राजनीतिक दल में 34 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनोनयन हो रहा है, दुनिया की अकेली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस है जिसमें 34 साल से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन चुनाव नहीं हुआ, मनोनयन होता है। दोनों हाथ उठा के समर्थन करते हैं। कांग्रेसियों का इतना ही बखत है कि जो सोनिया गांधी को हाथ उठाए और 34 साल से अध्यक्ष बनाए। तो यहाँ नीचे स्तर में कहाँ चुनाव होगा? इसी हालत से होते हैं। चलिए साहब, धन्यवाद।